झारखंड के बेशर्म एग्जाम, झारखंड के सारे एग्जाम बेशर्म हो गए हैं, ये बोले या झारखंड में एग्जाम कराने वाले बेशर्म हो गए हैं। तो मैं सिंपल से बात कहूंगा, झारखंड में जो एग्जाम कराने वाले लोग हैं यही बेशर्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच में लीकेज है और इसी लीकेज का फायदा उठा करके ये छोटा लोग पेपर जो बेचता है मार्केट में, ये झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे छोटा बोलने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि इस बार जो हुआ है ये झारखंड के इतिहास के लिए, झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड के वीर सपूतों के बलिदान के लिए एकदम बहुत बुरा हुआ है। बहुत घटिया काम हुआ यहाँ पे। 10वीं क्लास के बच्चों का बोर्ड का पेपर लीक हो जाए, कितना पैसा कमाएगा कोई? छोटे छोटे बच्चों से कितना पैसा लेगा? गरीब लोग जो झारखंड बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनसे पैसा लेने के लिए पेपर लीक करा दिया जा रहा है। अपने आप में इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? झारखंड में जो एग्जाम करने वाले लोग हैं, एग्जाम करवाने वाले लोग हैं, उनके लिए डूब मरने वाली बात है। आपको बता दूं सबसे पहले कि झारखंड में 10वीं बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। एक हिंदी पेपर हो चुका था, आज विज्ञान का पेपर था। विज्ञान का पेपर कहा जा रहा है कल से ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था और उसके बाद भी कल एग्जाम को रद्द नहीं किया गया। 4.5 लाख बच्चों को लगभग एग्जाम सेंटर जाने दिया गया, एग्जाम लिया गया और बाद में पता चलता है कि जो पेपर कल आउट हुआ था वही पेपर आज सेम हूबहू आया हुआ है। मतलब कल क्या हुआ? कल क्यों नहीं एग्जाम रद्द कर दिए? आज आनन फानन में आपने हिंदी के पेपर के साथ आज विज्ञान के पेपर को रद्द कर दिया। अपने आप में यहां पे डूब मरने वाली स्थिति आ गई है। पहले हम सुनते थे भैया सीजीएल रद्द हो गया, सीजीएल के पेपर लीक हो गए, जेपीएससी में धांधली हो रही है, 25-25 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद तो होती है। तो क्यों नहीं इनको छोटा बोलूं? ये छोटा लोग जो पेपर को लीक कर रहे हैं, इनसे ज्यादा गंदा काम कौन कर सकता है? अब झारखंड के बच्चे 10वीं क्लास में ही पेपर लीक समझ गए। कुछ समझ में आए ना आए, पेपर लीक तो इनको समझ में आ गया कि पेपर लीक नामक कुछ राक्षस है जो पेपर लीक हो जाता है और हमारे एग्जाम रद्द हो जाते हैं। ये भविष्य इनको कहां ले जाएगा? कहां जाएगी इनके भविष्य? कैसे ये अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे झारखंड में? कभी कभी तो लगता है कि हम लोग का जन्म लेना झारखंड में, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो गया झारखंड में, अपने आप में अभिशाप बनता जा रहा, विद्यार्थियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा, झारखंड के नाम पे कलंक पोता जा रहा, पूरे भारत में झारखंड का नाम खराब करने का काम किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, कैसे है, ये तो सरकार को बताना चाहिए। थोड़ा सा इस पे आप एक वीडियो देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने क्या बोला है। पेपर लीक के पीछे एक बहुत बड़ा जो है ग्रुप काम कर रहा है। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं इसके पीछे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप माफिया है, जिसके पीछे प्रिंस है। अरे चचा, आपको इतना ही पता था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्यों डाल रहे हैं? आप चेयरमैन हैं, आपका काम है कि एग्जाम के पेपर सही से बने, सही से छपे, सही से ट्रेजरी पहुंचे और ट्रेजरी से सही से बच्चों तक पहुंचे। बीच में अगर पेपर लीक कहीं भी होता है तो जिम्मेवारी आपकी बनती है और आपको इसका अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अगर लीक हुआ है, आप हेड अथॉरिटी हो, जब नाम कमाना हो तो शाबाशी आप लोगे। जब पेपर लीक आउट हुआ तो शाबाशी कौन लेगा? तो लो शाबाशी पेपर लीक आउट का। क्यों व्हाट्सएप ग्रुप मीडिया पे डाल रहे हो? अब तो दूसरा वीडियो दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रहे हैं। बेशर्मी की हद है, सुनिए। कल हम लोगों को भी मिल गया था, तो सब तो देखे, क्वेश्चन का भी है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप से नहीं मिल रहा से पता चला हमें, या हमें पता चला कि पेपर लीक हुआ है और हमने कल ही इसका मिलान किया तो हमें प्रतीत हुआ कि ये भ्रामक है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जब आज पेपर खुले, उस पेपर में ये भ्रामक ना हो करके ये रियलिटी में पेपर लीक था। और जब रियलिटी में पेपर लीक था तो कल जब मिलान किया गया और आज जब मिलान किया गया, दोनों में फर्क क्या था? यानी अब ये जो बातें बोल रहे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं। ये कल मिलान किया गया था, इन्होंने कोई मिलान नहीं किया है, और अगर मिलान भी किया है तो इन्होंने सही से मिलान नहीं किया, क्योंकि पेपर लीक जो हुआ मामला हूबहू हुआ। ऐसे अधिकारी बस झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना सफाई देने के लिए आ गए हैं। अब आपको बताना है कि ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए। क्यों न ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, क्यों न सीएम से मांग किया जाए कि ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया जाए। जब 4.5 लाख बच्चों को एग्जाम सेंटर पे पहुंचने दिया जा रहा है और पेपर कल से आउट है, तो पेपर को क्यों ना रद्द कर दिया जाता?
इतने लोगों का, गरीब झारखंड के बच्चों का, जो जंगल में निवास कर रहे हैं, जो पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, नदियों में निवास कर रहे हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और इनका पेपर रद्द हो जाता है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? चेयरमैन साहब के पैसे से भरपाई करवाया जाए, इनका पेमेंट काट के भरपाई करवाया जाए, जो बच्चों का खर्च हुआ ये भरे। चलिए ये तो पैसा भर जाएगा, लेकिन जो इनके मानसिकता के साथ खेला गया, छोटे से उम्र में 10वीं क्लास की उम्र में जो इनका पेपर लीक कर दिया गया, इनकी मानसिकता की भरपाई कौन करेगा? इनके उस बालपन की भरपाई कौन करेगा? तो पूछता है झारखंड, सीएम साहब से भी पूछता है और इस चेयरमैन से भी पूछता है, और बीच में जो छोटा लोग पेपर लीक करता है उससे भी झारखंड पूछता है कि झारखंड कहां जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। आज थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि छोटे बच्चों का एग्जाम रद्द हुआ और अपने आप में एक झारखंड के लिए खतरनाक स्थिति है। अब वीडियो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि लोग समझे कि झारखंड में हो क्या रहा है। दोबारा ऐसा पेपर न लीक हो, इस प्रकार से हमें लगकर काम करना होगा और उज्जवल झारखंड बनाने की जिम्मेवारी अब हम लोग के हाथ में लेना होगा। अच्छे विधायक चुनने होंगे, अच्छे नेता चुनने होंगे, अच्छे मुख्यमंत्री चुनने होंगे, और अगर अच्छा मुख्यमंत्री चुना गया है तो मुख्यमंत्री से अपील करना है ये ऐसे चेयरमैन को हटाइए और पढ़े लिखे लोगों को लाइए, युवकों को लाइए। ये बूढ़ा चाचा उचा नहीं चलेगा जिसको तो बोलने नहीं आ रहा सही से, क्या बोल क्या रहा है ये चचा, इसको क्यों रखे हुए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या करना नहीं करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।